MS धोनी एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ क्रिकेट की दुनिया पे राज किया बल्कि बॉलीवुड में भी अपने नाम का सिक्का जमाया। अभी अभी रिलीज हुई MS धोनी फिल्म ने धोनी की व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़ी हुई और भारतीय क्रिकेट से जुड़े हुए कुछ सुनहरे पलों को फिर से ताजा कर दिया। कौन भूल सकता है छोटे से गांव से आए लंबे बालों वाले धोनी की वो तस्वीर, धोनी की वो बेहतर कप्तानी जिसने पहले ही T20 विश्व कप में अपने निर्णयों से सबको चौंकाते हुए नए गेंदबाज जोगिंदर शर्मा को फाइनल मैच में आखिरी ओवर देना और श्री संत का वो कैच पकड़ना। कौन भूल सकता है 2011 के विश्व कप के फाइनल मैच में नाजुक समय पर इनफॉर्म युवराज या रैना को न भेजकर खुद बल्लेबाजी पे आना और 28 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत को दूसरा विश्व कप दिलाना। क्या आपको नहीं लगता कि धोनी कई बार रिस्क लेता है, एक तरह से गैम्बलिंग करता है? कुछ लोग धोनी को किस्मत का धनी समझते हैं। क्या सच में धोनी किस्मत का धनी है या धोनी की किस्मत और उसके जर्सी नंबर 7 का कोई गहरा संबंध है? आप में से कई लोगों ने MS धोनी मूवी देखी होगी। आइए अब इस मूवी के कुछ खास सीन या दृश्य फिर से देखते हैं। पहला सीन है जिसमें धोनी अपनी जर्सी पहनते हैं, जिसमें जर्सी नंबर 7 है। इसके बाद धोनी का जो घर दिखाया गया है उस घर का क्रमांक होता है J142। अगर हम 142 का टोटल करें तो आएगा 1 और 4 और 2 यानी कि 7। इसके बाद जब उन्हें पहली बार टीम इंडिया में सिलेक्शन का जो एनवलप आता है उसमें जो क्रमांक होता है वो है 601। अगर हम 601 का टोटल करें तो आएगा 6 + 0 + 1 यानी 7। इसके बाद एक सीन में जब धोनी अपने पापा से पाकिस्तान से फोन पे बात करते हैं तब अपने होटल रूम में जो जर्सी पहने हैं उस पे भी 7 नंबर है। जब प्रियंका झा का एक्सीडेंट होता है और उसका फोन न लगने पर अपने दोस्त से उसके बारे में पता करने के लिए फोन पर बात करते हैं, उस समय उनके गले में 7 नंबर का लॉकेट होता है। धोनी जब पहली बार साक्षी से मिलते हैं जो आगे चलकर उनकी पत्नी बनती है, वो रूम का नंबर भी 601 होता है, यानी 601 का टोटल होगा 7। क्या इस अंक 7 का वाकई धोनी के व्यक्तित्व, उनकी निजी जिंदगी, मैदान में गैम्बलिंग करने की आदत, उनके शांत स्वभाव और उनके किस्मत से कोई अद्भुत संबंध तो नहीं है? आइए जानते हैं हमारे जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमित मेश्राम से। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित मेश्राम आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं मूलांक और महेंद्र सिंह धोनी पर। हमारा जिस दिनांक पे जन्म होता है वह हमारा मूलांक होता है। जैसे अगर आपका जन्म 1 तारीख को हो रहा है तो आपका मूलांक 1 होगा। इसी तरह से अगर आपका जन्म 2 तारीख को हो रहा है तो आपका मूलांक 2 होगा। इसके बाद 9 तारीख तक ऐसे ही रहेगा। उसके बाद अगर आपका जन्म 10 तारीख को हो रहा है तो 10 को हमें जोड़ना होगा, जैसे 1 और 0 फिर से एक बार 1। इसी तरीके से 11 का मूलांक होगा 1 और 1 2। इसी तरीके से 31 तारीख को अगर आपका जन्म होता है तो आपका मूलांक हुआ 3 और 1 यानी 4 आपका मूलांक। धोनी की जन्म दिनांक है 7 जुलाई 1981। इस हिसाब से धोनी का मूलांक हुआ 7। ये अंक या 7 मूलांक की विशेषता ये होती है कि 7 ये अंक शांत स्वभाव का कारक होता है। उनमें थोड़ा मूड स्विंग्स होता है बट बेसिकली वो शांत स्वभाव के होते हैं। इसके अलावा 7 मूलांक या भाग्यांक वाले लोग, उनमें एक सिक्स सेंस या इंट्यूशंस की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। उनका सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा ज़्यादा अलर्ट होता है। उनमें पूर्वाभास की क्षमता होती है या उन्हें अंतर्मन होने वाली घटनाएं कभी कभी बता देता है। धोनी जो रिस्क लेता है या जो डिसीजंस लेता है या जो गैम्बलिंग करता है, ये उसी का एक प्रकार है। धोनी की डिसीजन से गैम्बलिंग न होकर ये उसके अंतर्मन की आवाज़ है जिसे सुनकर वो अपने निडर डिसीजंस लेता है। धोनी का मूलांक 7 है और 7 अंक वालों के लिए 7 ही अंक लकी होता है। धोनी अंकशास्त्र का फॉलोअर है, इसीलिए जर्सी नंबर भी 7 पहनता है। उसका घर नंबर भी 7 रखा है उसने। उनके वाहनों पे भी उन्होंने 7 क्रमांक लिया हुआ है। उन्होंने कुछ एग्जाम्स के लिए रोल नंबर भी 7 मांग कर लिया था। इसके अलावा अभी रिसेंटली उन्होंने एक फैशन ब्रांड शुरू किया है जिसका नाम है द नंबर 7 या 7। धोनी बचपन से ही अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उनका जो अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण हुआ था वो हुआ था 2 दिसंबर 2005 में। अगर हम 2005 का टोटल करेंगे तो आएगा 2 और 0 और 0 और 5 यानी 7। इसके अलावा उस समय धोनी की उम्र भी 25 वर्ष थी। 25 वर्ष यानी 2 और 5 7। धोनी के सक्सेस में यह अंक 7 ने काफी बड़ा
योगदान दिया है। क्रिकेट के अलावा फुटबॉल में भी अंक 7 बहुत ही मायने रखता है और बहुत सारे एथलीट्स ने नंबर 7 की जर्सी या अंक 7 की जर्सी पहन के बहुत अच्छा किया है। कुछ उदाहरण डेविड बेकहम और रोनाल्डो भी है। ऐसे कई सारे एथलीट्स हैं जिन्होंने अंक 7 पहनने के बाद बहुत नाम कमाया है। अंक 7 एक इंट्यूशंस लेके आता है। अंक 7 एक शांत स्वभाव का कारक है। अंक 7 एक मूड स्विंग्स का भी कारक है और धोनी के नेचर में ये सारी बातें हमें देखने मिलती हैं। 2007 में धोनी ने T20 का विश्व कप हमें दिलाया। T20 के विश्व कप फाइनल में धोनी ने जोगिंदर शर्मा जैसे नए गेंदबाज को ओवर देकर सभी को चौंका दिया था। हम कह सकते हैं कि धोनी अपने गेम में कई बार गैम्बलिंग करता है, लेकिन वो गैम्बलिंग ना होकर वह उसके अंदर मन की आवाज़ सुनता है। 2011 के विश्व कप में भी फाइनल में इन फॉर्म रैना या युवराज सिंह को ना भेजकर धोनी ने बैटिंग में खुद को प्रमोट किया था और हमें विश्व कप दिलाया था। धोनी के स्वभाव में, धोनी के आदतों में ये मूलांक 7 वाली सारी बातें दिखी जा सकती है और यही धोनी की सफलता का राज है। धोनी ने सबसे ज़्यादा उसकी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स को जीत दिलाई है IPL में। चेन्नई यह टीम के साथ उसका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है या धोनी की कप्तानी में सबसे ज़्यादा चेन्नई सुपर किंग्स जीती है। इसमें भी अंकशास्त्र का और अंक 7 का प्रभाव है। अंकशास्त्र में हर शहर का या देश का एक नाम के हिसाब से एक अंक बनता है जिसे नामांक कहा जाता है। चेन्नई का नामांक अंकशास्त्र के हिसाब से 7 है और धोनी खुद 7 वाले हैं, तो इसीलिए धोनी के लिए चेन्नई और चेन्नई के लिए धोनी लकी साबित हुए और इसीलिए उनकी कप्तानी में सबसे ज़्यादा चेन्नई को रिजल्ट मिला। हर किसी के लिए ऐसा होता है कि उनके मूलांक या भाग्यांक के हिसाब से उनको कोई विशिष्ट शहर या विशिष्ट देश लकी साबित हो सकता है। अब ये नामांक कैसे निकाला जाता है यह हम कब किसी आने वाले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी कोई रोचक बातें करेंगे। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर सुमित मेश्राम। हमारे चैनल ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।